बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 22 जुलाई है। हौसीज के ख़तरनाक ऐलान के बाद पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। पाकिस्तान को इस वक्त एक आउट ऑफ सिलेबस सवाल का सामना है और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे का असल इम्तिहान अब शुरू हो चुका है। इस हवाले से हम इस वीडियो में बात करेंगे। ख़ासतौर पर यह वही वक्त है कि जब हम देखते हैं कि अचानक से भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल रियाज में मौजूद होते हैं और वही अजीत डोवल जो पाकिस्तान के वजूद के ख़िलाफ़ हैं, जो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से जुदा करने की ओपन पॉलिसी पर गामजन हैं, पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं करते, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑफेंसिव डिफेंस के डॉक्ट्रिन पर अमल पैरा हैं, वो रियाज में मौजूद होते हैं। उनकी मुलाकातें सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर, एनर्जी मिनिस्टर और इंटेलिजेंस चीफ के साथ मुलाकातें, और उस पर जो दावे किए जा रहे हैं इंडियन मीडिया के साथ, इस तमाम मामले का हम इस वीडियो में अहाता करेंगे कि क्यों पाकिस्तान की मुश्किलात में बहुत इजाफा होने जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया इसके हवाले से क्या रिपोर्ट कर रहा है, रॉयटर्स ने इसके हवाले से क्या लिखा है और पाकिस्तानी मीडिया में इस हवाले से क्या डिबेट चल रही है। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि इस वक्त दुनिया भर का फोकस या सबसे बड़ी खबर जो है वो ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तहादियों की जंग है। लेकिन अचानक से आबनाए हुर्मुज़ के बाद आबनाए बाबुल मंदब दुनिया की दूसरी बड़ी स्टोरी बन चुका है। हौसीज़ ने सऊदी अरब की नेवल ब्लॉकेड का ऐलान किया है कि सऊदी पोर्ट से निकलने वाले जहाज़ों को आबनाए बाबुल मंदब इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। इसके कुछ अहम पहलू हैं जिस पर हम आगे चलकर बात करते हैं। लेकिन ये हुआ क्यों है? जाहिर है कि पाकिस्तान में ये एक डिबेट मौजूद है और आपने ये भी देखा होगा कि इस तमाम अरसे के दौरान, गुज़श्ता 5-6 महीनों के दौरान ख़ास तौर पर जब जब राब्ता हुआ ईरान और इंडिया के दरमियान, तो एक सवाल उठा कि क्या ईरान को ये सूट करता है कि एक ऐसा वक्त जब पाकिस्तान ईरान की इतनी मुश्किल हालात में मदद कर रहा है तो फिर ईरान जो है वो पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन भारत के साथ क्यों कर बात कर रहा है। तो दिस इज़ नॉट हाउ डिप्लोमेसी वर्क्स। इसी वजह से हम ये देख रहे हैं कि ये तीसरा दौरा है इस साल के दौरान अजीत डोवल का सऊदी अरब के हवाले से। दो इंडिपेंडेंट नेशंस हैं और वो आपस में कैसे ताल्लुकात रखते हैं ये उनके ऊपर मुनहसर है। ये ज़ीरो सम गेम नहीं है कि अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब के बेहतरीन ताल्लुकात हैं तो सऊदी अरब और इंडिया के दरमियान कोई बातचीत नहीं हो सकती। लेकिन घंटियां जो हैं वो बज चुकी हैं इस दौरे के हवाले से। अब जो सऊदी अरब और हौसीज़ के दरमियान, यमन के दरमियान चल रहा है, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिलेटेड है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे के हवाले से, क्योंकि वो अब इन क्वेश्चन आ चुका है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो दिफाई मुआहदा है, इसमें ज़ाहिर है कि शफाफियत का एक फुकदान है। शफाफियत का फुकदान इस हवाले से कि ज़ाहिर है कि तमाम पाकिस्तानी इस मुआहदे की तारीफ़ भी करते हैं, पाकिस्तान की फेवर में भी समझते हैं, और कुछ सवालात ज़ाहिर है कि इस हवाले से मौजूद हैं कि पाकिस्तान को बदले में क्या मिल रहा है। लेकिन इसकी जुजियात किसी को मालूम नहीं। कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये दावा नहीं कर सकता कि उसने इस मुआहदे को देखा है, उसको मालूम है कि इसमें क्या जुजियात हैं। पाकिस्तान में कोई मीडिया पर्सन ये दावा नहीं कर सकता कि ये मुआहदा और इसकी तफसीलात या जुजियात उससे वो आगाह है कि आखिर किन टर्म्स के ऊपर यह मुआहदा हुआ है। और पाकिस्तान और सऊदी अरब, ज़ाहिर है कि एक जनरल बात सबको मालूम है कि इस मुआहदे के तहत अगर सऊदी अरब के ऊपर हमला होता है तो पाकिस्तान उसको खुद पर हमला तसव्वुर करेगा, अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो सऊदी अरब उस हमले को खुद पर हमला तसव्वुर करेगा, और दोनों एक दूसरे का हर मुमकिन दिफा करेंगे। लेकिन इस हवाले से कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या फिर किन ममालिक पर इसका इतलाक होता है, किन पर नहीं। कल को अगर चीन और सऊदी अरब के दरमियान, अगर ज़ाहिर है कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर चीन और सऊदी अरब के दरमियान जंग छिड़ जाती है तो फिर क्या पाकिस्तान को चीन और सऊदी अरब में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। इसी तरीके से जो पाकिस्तान के ब्रादर इस्लामी मुल्क है ईरान, उसके हवाले से क्या सेंटिमेंट है पाकिस्तान में। अगर ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जंग छिड़ जाती है तो पाकिस्तान को इसमें किसकी साइड लेनी होगी, या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उस पर इसका इतलाक कैसे होगा। लेकिन यमन के हवाले से खास तौर पर यह क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी है क्योंकि मौजूदा हुकूमत, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, उसके दौरान ये एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहदा है जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुआ। लेकिन ये यमन का मामला इस वजह से मुख्तलिफ है कि यही मुस्लिम लीग नून हुकूमत में थी और पाकिस्तान की
पार्लियामेंट में मौजूद तमाम सियासी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमीयत उलमा इस्लाम, फजलुर रहमान ग्रुप, जमात इस्लामी, उसके बाद जो MQM है और दीगर जो छोटी जमातें हैं, इन तमाम की मौजूदगी में पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने मुश्तरका करारदाद के ज़रिए ये तय किया था 2015 में, आपको याद होगा, कि यमन की कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान बहैसियत मुल्क न्यूट्रल रहेगा। न्यूट्रल रहने की करारदाद जो है वो मंजूर की गई थी। वज़ीर आज़म उस वक्त पाकिस्तान के नवाज शरीफ थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी, उनके पास अपने इत्तेहादियों को मिलाकर 2/3 अक्सरियत मौजूद थी। तो सबसे बड़ा सवाल जब भी यमन के हवाले से होगा और हुसीज़ के हवाले से कार्रवाई करने के बारे में होगा, तो फिर ये सवाल ज़रूर मौजूद होगा कि नून लीग की हुकूमत जो है वो एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन या एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहदा क्या ऐसा उसका कर सकती है दायरा कि जो पार्लियामेंट की मजलिस शूरा की मुश्तरका करारदाद के बरखिलाफ हो। तो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल ये आ जाता है कि हुसीज़ ने ये ऐलान क्यों किया है और ये नौबत क्यों आई। फिर हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल मीडिया इसके हवाले से क्या रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान में क्या रिपोर्ट हो रहा है। BBC ने इसके हवाले से एक आर्टिकल लिखा है और रॉयटर्स ने जो दावा किया है पाकिस्तान के हवाले से, यकीनन ये पाकिस्तान की मुश्किलात बड़ी हद तक बढ़ा देगा। ये एक फ़ैसला जो रीसेंट एस्केलेशन है, अब 4 साल से तकरीबन इफेक्टिव सीज़ फायर जो है वो हुसीज़ के और सऊदी अरब के दरमियान है, लेकिन जो सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट है, दावा ये किया जाता है कि जब 13 जुलाई को वो ऑफिशियल डेलीगेशन जो यमन से हुसीज़ का डेलीगेशन शिरकत करने के लिए सैयद अली खामनाई की तदफीन में और नमाज जनाजा में शिरकत के लिए गया था, जब वो वापस आ रहा था महान एयर की परवाज़ के ज़रिए, एक ईरानी एयरलाइन के ज़रिए, और उसने जहाज़ ने लैंड करना था सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, तो उस एयरपोर्ट के ऊपर मिसाइल हमले किए गए और वाज़े किया गया कि इन हमलों की वजह यह है कि इस अनऑथराइज्ड फ़्लाइट को लैंड नहीं करने देना। और फिर एक इन फ्लाइट एमरजेंसी डिक्लेयर हुई और वो जहाज़, उसकी फुटेज सामने आई कि किस तरीके से वो रनवे से तकरीबन उतर गया था और जिस तरीके से रेत का एक गर्द गुबार जो है वो बुलंद होता है अल-उदैदा की एयरबेस के ऊपर, उसकी जिस किस्म की एमरजेंसी लैंडिंग हुई। और फिर वो इमेजेस पूरी दुनिया ने देखे कि किस तरीके से एक सिविलियन एयरक्राफ्ट से जो आम सिविलियन पैसेंजर्स हैं वो उतर रहे थे और एक एमरजेंसी की सिचुएशन थी। और उसके जवाब में हुसीज़ ने सबसे पहले जो अबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है सऊदी अरब के सूबा असीर का जो मरकज़ी जो दारुल हुकूमत है, वहाँ पर हुसीज़ की तरफ से ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए। सऊदी अरब को सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो हमला है उसका बराह रास्त जिम्मेदार करार दिया गया और हुसीज़ का जो हमला है उसको सऊदी कोलिशन ने इफेक्टिवली काउंटर किया। जो बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स दागे गए थे उनको काउंटर कर लिया गया। लेकिन उसके बाद से हुसीज़ जो है वो ये कह रहे हैं कि एन आई फॉर एन आई, टेट फॉर टैट, हम जो है वो सऊदी एयर स्पेस जो है उसको वायलेट भी करेंगे, सऊदी एयरपोर्ट्स जो हैं उनको निशाना बनाएंगे। और उसके बाद अब जो हुसीज़ हैं उन्होंने ये ऐलान किया है कि आबनाए बाबुल मंदब जो है उसका इस्तेमाल सऊदी अरब को नहीं करने देंगे। अब आई विल टेक यू बैक, जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर चल रही है इस रीजन में, आबनाए खुरमुज़ की बंदिश, उससे ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया अफेक्ट हुई है और ख़ास तौर पर इस रीजन में जो मुख्तलिफ ममालिक हैं वो अफेक्ट हुए हैं। कतर जो है वो हैविली तकरीबन तमाम की तमाम उसकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो पर्शियन गल्फ़ और आबनाए खुरमुज़ के रास्ते होती हैं। सेम गोज़ फॉर इराक, कुवैत और फिर बहरीन। मुत्तहिदा अरब अमारात जो है उसको फुजेरा की जो एडनॉक की पाइपलाइन है उसके ज़रिए ज़ाहिर है कि तकरीबन 1.8 मिलियन बैरल जो है वो एक्सपोर्ट कर सकता है फुजेरा की बंदरगाह से, लेकिन बाकी जो उसका तेल है वो आबनाए हुरमुज़ से गुजरता है। और कुल मिलाकर जो सऊदी अरब है वो 9.7 से 9.8 मिलियन बैरल डेली एक्सपोर्ट करता है, जिसका लगभग हाफ जो है, निस्फ है, वो पर्शियन गल्फ से और आबनाए हुरमुज़ से एक्सपोर्ट होता है। और सऊदी अरब की जो पाइपलाइन है इस कोस्ट लाइन से जो दूसरी कोस्ट लाइन है, क्योंकि जजीरा नुमा है अरब, दो जानिब इसके ज़ाहिर है कि समंदर जो है या समंदरी रास्ते वो मौजूद हैं। एक तरफ पर्शियन गल्फ मौजूद है और दूसरी तरफ जो है वो बहिरा अहमर मौजूद है। रेड सी की तरफ जो पाइपलाइन जा रही है वो लगभग 7 मिलियन बैरल की कैपेसिटी की है, उसमें से 5 मिलियन बैरल जो है वो तो एक्सपोर्ट हो जाता है, लेकिन 2 मिलियन बैरल सऊदी अरब ने अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल करना है। अब या तो
सऊदी अरब जो है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए दीगर रास्तों से तेल जो है उसको ट्रांसपोर्ट करके लाए और 7 मिलियन बैरल जो है वो रेड सी के जरिए, रेड सी पर मौजूद अपने पोर्ट्स के जरिए पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करे। तो सऊदी अरब समहाउ लेस इफेक्टेड था इस जो कॉन्फ्लिक्ट ईरान और सऊदी अरब के दरमियान है। लेकिन जब से हौसीज ने ये ऐलान किया है कि हम जो आबनाए बाबुल मंदब है, एक और तंग आबी रास्ता जिसके बिल्कुल एज के ऊपर मौजूद है यमन, और वहाँ पर यमन की या हौसीज़ की जो काबिलियत है इस हवाले से, इस पर तो हम सेपरेटली एक वीडियो करेंगे कि क्या हौसीज़ ने ये जो दावा किया है कि वो नहीं करने देंगे तो क्या वो इफ़ेक्टिवली ये कर सकते हैं या नहीं। लेकिन हौसीज़ के इस ऐलान के बाद सऊदी अरब जो है उसकी जो उसकी मुआशी शहरग है उसके ऊपर अंगूठा आ चुका है। सऊदी अरब की इकॉनमी कंप्लीटली डिपेंडेंट है इस वक्त तेल के ऊपर, और अगर तेल की एक्सपोर्ट्स बरामदात वो नहीं कर पाता, जो ऑलरेडी आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश की वजह से उस जानिब से होने वाली जो तेल की एक्सपोर्ट्स हैं वो बंद हैं, और अगर ये रास्ता भी बंद हो जाता है तो जो सऊदी अरब के क्लाइंट्स हैं उन तक तेल जो है वो आबनाए बाबुल मंदब से जाता है, वो सुएज कनाल के ज़रिए नहीं जाता। बहुत कम उसके बायर्स या कस्टमर्स जो हैं वो ऑन दी अदर साइड मौजूद हैं, और यहाँ से अगर रास्ता बंद हो जाता है तो जो शिपिंग कॉस्ट है वो इतना बढ़ जाती है उन क्लाइंट्स तक पहुँचने के लिए जिन तक सऊदी अरब ने इस अहम तरीन जो आबी गुजरगाह है यहाँ से तेल की सप्लाई करनी है। और सिर्फ ये ममालिक सऊदी अरब इन इटसेल्फ जो है वो अफेक्ट नहीं होता, बल्कि पूरी दुनिया जो है वो इससे अफेक्ट होगी। पाकिस्तान इससे अफेक्ट होगा। पाकिस्तान के हवाले से क्या बातचीत चल रही है इस वक्त, पाकिस्तान का नेशनल मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, इसको भी हम ज़रा सेपरेटली बात करेंगे। और एन उसी वक्त जब ये सब वाक़यात रूनुमा हो रहे होते हैं तो फिर अजीब दोवल जो है वो सऊदी अरब में मौजूद होते हैं और एनर्जी सिक्योरिटी के हवाले से बातचीत होती है सऊदी फॉरेन मिनिस्टर के साथ, सऊदी एनर्जी मिनिस्टर के साथ और सऊदी इंटेलिजेंस चीफ के साथ उनकी मुलाकातें होती हैं। इंडियन मीडिया भी उसके हवाले से बात कर रहा है। लेकिन सबसे पहले तो देख लें, जो रॉयटर्स है उसने लिखा है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त परेशानी में मुब्तला है अबाउट बीइंग ड्रॉन इनटू यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर हूसीज अटैक सऊदी अरेबिया के। जो हूसीज का हमला है सऊदी अरब पर, उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान में कुछ लोगों से बात की है। इनका दावा है, रॉयटर्स का एक बड़ा आलमी खबर रसां इदारा है, कि उन्होंने जो पाकिस्तान में टॉप ऑफिशियल्स हैं उनके साथ बात की ऑन द कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी, जिन्होंने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर कुछ चीज़ें शेयर की हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त इस परेशानी में मुब्तला है कि अब लामहला पाकिस्तान जो है वो ड्रैग उसमें हो सकता है, इस जंग का हिस्सा जो है वो बन सकता है। रॉयटर्स क्या लिखता है? रॉयटर्स ने लिखा है कि जो अटैक हुए हैं सऊदी अरब के ऊपर, यमन की जो ईरान के साथ हैवीली अलाइंड हूसी ग्रुप है उसकी तरफ से रवां हफ्ते उसने पाकिस्तान को फ्रस्ट्रेट कर दिया है, और पाकिस्तान ने ये धमकी दी है कि पाकिस्तान जो है वो और इस्लामाबाद इस कॉन्फ्लिक्ट का इस वजह से हिस्सा बन सकता है, जिसने कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि पाकिस्तान का जो रोल है एज अ मीडिएटर सालिस के तौर पर, क्या पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान मौजूद रह सकता है, क्योंकि सालिस का न्यूट्रल होना ज़रूरी है। और अगर पाकिस्तान इस जंग का हिस्सा बन जाता है तो फिर ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान सालिस का किरदार नहीं अदा कर सकेगा। आगे जो है वो रॉयटर्स लिखता है कि जो न्यूक्लियर आर्म्ड पाकिस्तान है, जिसने एक इंटरिम डील करवाई वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान, उसका सऊदी अरब के साथ एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट मौजूद है। गुज़श्ता साल ये एग्रीमेंट हुआ था और हज़ारों पाकिस्तानी सोल्जर्स जो हैं वो इस वक्त तैनात हैं सऊदी अरब में, और जिसमें एक स्क्वाड्रन ऑफ फाइटर जेट्स वो भी सऊदी अरब में मौजूद है। पाकिस्तान ने इस हवाले से, रॉयटर्स लिखता है कि पहले ही अपने गुस्से का इजहार किया था कि ईरान की जो स्ट्राइक्स हैं सऊदी अरब के ऊपर वो जो है वो दुरुस्त नहीं है, और उसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो इस कॉन्फ्लिक्ट में आ सकता है, कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बन सकता है। लेकिन जो हौसीज़ ने मिसाइल फायर किए हैं सऊदी अरब के ऊपर, जब उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि एयरपोर्ट पर बॉम्बिंग जो है वो सऊदी अरब ने और सऊदी ईमा के ऊपर की गई है, तो फिर उसके बाद से इस कॉन्फ्लिक्ट ने एक नई शेप ले लिया। जो क्रॉस बॉर्डर फायर है 4 साल का वो उस सीज फायर था, वो अब टूट चुका है। एक सिंगल इंसिडेंट ने इस तमाम मामले के ऊपर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया। फिर एक पाकिस्तानी ऑफिशियल को कोट करते हुए रॉयटर्स लिखता है कि जो हमारे टॉप सिविल और मिलिट्री लीडर्स हैं उन्होंने ईरान को ये कन्वे किया है हाईएस्ट लेवल पे कि जो सऊदी अरब के ऊपर अटैक्स हैं वो पाकिस्तान पर अटैक हैं, और ये हमारी
सुर्ख लकीर है, यह पाकिस्तान की रेड लाइन है कि अगर सऊदी अरब के ऊपर हमले होते हैं। जो सोर्स है उसको कोट करते हुए और फिर पाकिस्तानी दीगर ऑफिशियल्स जिनका इंटरव्यू किया गया रॉयटर्स की तरफ से इस आर्टिकल के लिए, उन्होंने नाम जाहिर ना करने की शर्त के ऊपर कुछ चीज़ें रॉयटर्स के साथ शेयर की हैं, जिसमें वो ख़ास तौर पर कुछ लोग जो हैं जिनका नाम भी लिया है, मोहम्मद आमिर राना एक पाकिस्तानी सिक्योरिटी एनालिस्ट है, उनको कोट करते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान ये एंटीसिपेट नहीं कर रहा था कि इतनी जल्द, यानी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे के फ़ौरन बाद जो है वो इतनी ज़्यादा टेंशन्स जो है वो इस रीजन में बढ़ जाएंगी। पाकिस्तान की जो फ्रस्ट्रेशन है उसकी जड़ें कहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि ग्रोइंग कंसर्न्स मौजूद हैं कि जो हौसीज़ हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो पाकिस्तान को इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बना देगी। जो ईरानियन स्ट्राइक्स हैं उनसे इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं था, लेकिन हौसीज़ के हमलों की वजह से ये ख़तरा बढ़ गया है, जो क्योंकि पाकिस्तानी जो सोल्जर्स हैं वो सऊदी अरब और यमन के बॉर्डर के करीब इनके मुताबिक तैनात हैं। 2 पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने इसकी इनको तस्दीक की है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का डायरेक्ट एक्सपोजर जो है वो बढ़ गया है। साथ ही ये कंसर्न्स भी मौजूद हैं इस्लामाबाद में कि ये जो शिपिंग है बहीर अहमर में, उसकी डिसरप्शन जो है उसकी वजह से पाकिस्तान और बहुत सारे ममालिक मुतासर होंगे, वो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। और अगर इसका दायरा वसी होता है इस कॉन्फ्लिक्ट का, तो फिर ख़ुद को कंटेन रखना, गुरेज करना ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर सऊदी इंटरेस्ट जो हैं उनके ऊपर हमला होता है तो पाकिस्तान मजबूर हो जाएगा कि वो मिलिटरीली इंटरवीन करे अपने म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट को बचाने के लिए। ये दावा जो है वो रॉयटर्स की तरफ से किया गया। गुलाम मुस्तफ़ा जो पाकिस्तान के एक रिटायर्ड पाकिस्तानी जनरल हैं, उन्होंने रॉयटर्स से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान के जो टॉप लीडर्स हैं वो इस वक्त तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ राब्ते में हैं, लेकिन उन्होंने इंतबाह किया कि ये बात तब्दील हो सकती है। अगर हौसीज़ जो हैं वो अपने अटैक्स का जो रेडियस है उसको बढ़ाते हैं तो फिर पाकिस्तान इस कॉन्फ्लिक्ट में कूद पड़ेगा। पाकिस्तान की जो लोकल मीडिया है वो इस हवाले से, आप जाएं किसी भी मीडिया आउटलेट, वो इसके हवाले से रिपोर्ट कर रहा है। ख़ास तौर पर जो ये हौसीज़ की धमकी है उस पर सऊदी अरब क्या कर रहा है, सऊदी अरब ने क्या ऐलान किया है बाबुल मंदब की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए, सऊदी फ़ौजी इत्तेहाद जो है वो क्या बयानात दे रहा है, ये मौजूद है। ये मेरे सामने दुनिया न्यूज़ की खबर मौजूद है। फिर ARY जो है उसने रिपोर्ट किया है कि हौसी धमकियों ने अक़वाम मुत्तहिदा को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। और जो BBC है उसने अब से कुछ देर पहले खबर की है कि यमनी हौसियों की धमकी सऊदी अरब का जवाब और मशरिक़ वुस्ता में शिद्दत इख्तियार करता तनाज़ा जो पूरी दुनिया को मुतासर कर सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं सेपरेटली बात करूँगा क्योंकि स्टोरी अब यहाँ से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ईरान में लोग मौजूद जो हैं वो जो बड़ा वेल अलाइंड तसव्वुर होते हैं पासदारान इनकलाब के साथ, ईरानियन रजीम के साथ, वो हौसीज़ की कैपेसिटी के हवाले से और इराक़ में मौजूद मलेशियाज़ की कैपेसिटी के हवाले से कुछ दावे कर रहे हैं। और फिर अल जज़ीरा जो है उसने एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा है कि सऊदी अरब के सब्र का पैमाना बहुत जल्द लबरेज हो सकता है। लेकिन इस सारे वक्त के दौरान जो पाकिस्तान है उसकी मुश्किलात में इजाफा हो गया है कि एक ऐसा मुल्क जिस पर न्यूट्रल रहने की एक पार्लियामेंट की मुश्तरका करारदाद मौजूद है, उसके ख़िलाफ़ जो वही नून लीग है उसकी हुकूमत है, उसके दौर में ये मुश्तरका पार्लियामेंट की करारदाद जो है वो आई थी। उसी के एक और मुआहदे के तहत एक ऐसे मुल्क में क्या उसके लिए पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाएगा या पाकिस्तान जो है उसकी मजबूरी बन जाएगी कि वो इसका हिस्सा बने। लेकिन इस तमाम वक्त के दौरान देखते हैं कि अजीत दोवल जो है वो दौरा करते हैं सऊदी अरब का। तो ज़ाहिर है कि डिप्लोमेसी एक ज़ीरो सम गेम नहीं है। पाकिस्तान के ईरान के साथ, पाकिस्तान के बैक वक्त अगर चीन और अमेरिका के साथ ताल्लुकात हो सकते हैं, पाकिस्तान के बैक वक्त ईरान और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात हो सकते हैं। पाकिस्तान के इसी तरीके से दुनिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक जिनके आपस में ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, दोनों के साथ बैक वक्त ताल्लुकात हो सकते हैं। तो ज़ाहिर है कि सऊदी अरब जो है वो भी ताल्लुकात रख सकता है। लेकिन ज़ाहिर है कि जब पाकिस्तान से ये डिमांड की जाती है सऊदी अरब की तरफ से कि फ़लाँ 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 मामले के ऊपर हमारा साथ दें, तो गुज़श्ता एक साल में जब से ये जंग हुई है, पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया इंडिया की तरफ से और मई में पाकिस्तान ने जंग जीती इंडिया के ख़िलाफ़। उसके साथ ही आपको मालूम है कि जो अप्रैल का इंसिडेंट था उसके फ़ौरन बाद
पाकिस्तान के जो पानी हैं उनके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी गई थी। इंडिया मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारियत कर रहा है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इस मामले की सेंसिटिविटी को नहीं समझते। पाकिस्तान की सियासी जमातें जो है वो पाकिस्तान में डैम्स और जो वाटर सिक्योरिटी है उसके हवाले से अपनी अपनी सियासत करती हैं। कोई भी अगर शख्स फैसला करे कि पाकिस्तान में डैम्स बनने चाहिए या पानी का जो इस्तेमाल है उसके हवाले से क्या करना चाहिए, उसके लिए कौमी पॉलिसी नहीं बनने दी जाती। लेकिन पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको अबेंस में डालने के बाद इंडिया मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारियत कर रहा है और उस दौरान ऑल अलोंग इंडिया और सऊदी अरब के दरमियान मामलात ताल्लुकात सब कुछ चल रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इंडिया ने अपने इनरोड्स बहुत ज़्यादा बिल्ड किए यूएई के साथ। यूएई के साथ एक जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसका मुआहदा किया, दिफाई ताउन का मुआहदा किया, एनर्जी सिक्योरिटी का मुआहदा किया, बाहमी तजारत का मुआहदा किया। अजीत डोवल ने विजिट्स किए और फिर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया और अब ये तीसरा दौरा जो है वो इस साल हो रहा है अजीत डोवल का। वो पहुंचते हैं रियाज में, वो मुलाकातें करते हैं इस वक्त के दौरान। इंडिया टुडे की हेडलाइन मेरे सामने मौजूद है, अजीत डोवल होल्ड्स सऊदी टॉक्स ऑन एनर्जी सिक्योरिटी अमिड वेस्ट एशिया टेंशंस। अजीत डोवल जो है वो एनर्जी मिनिस्टर के साथ मुलाकातें कर रहा है, वो फॉरेन मिनिस्टर के साथ। जाहिर है कि अगर उसका काउंटर पार्ट कोई बनता है तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र सऊदी अरब के बनते हैं, क्योंकि वो कौमी सलामती मशीर है, वहाँ के कौमी सलामती मशीर या उनके इंटेलिजेंस चीफ के साथ मुलाकात कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो मुलाकातों का रेंज है वो बढ़ जाता है। वो बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात करते हैं सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी, एनर्जी मिनिस्टर के साथ भी। और इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स, दी हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स नाउ, किसी भी आप चैनल की वेबसाइट उठाएं उसके ऊपर इसके हवाले से बड़े बड़े दावे मौजूद हैं कि अजीत डोवल ने सऊदी अरब की जो टॉप लीडरशिप है रियाद में उनके साथ मुलाकातें की और दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से बातचीत हुई। रीजनल जो डेवलपमेंट्स हैं, जो इस वक्त खत्ते की सूरत हाल है उसके ऊपर बात हुई और उन टॉक्स का जो मकसद है वो एनर्जी सिक्योरिटी के हवाले से मुश्तरका जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके ऊपर एक्सचेंज किया गया है। जो शिपिंग रूट्स हैं और उनमें सेफ्टी इंडियंस की वेस्ट एशिया में, उसके हवाले से बातचीत हुई है। और उन मुलाकातों की फिर ज़ाहिर है कि लंबी चौड़ी डिटेल्स जो हैं वो दी गई हैं। ये इकोनॉमिक टाइम्स की हेडलाइन मेरे सामने मौजूद है, एनएसए डोवल मीट्स सऊदी फॉरेन मिनिस्टर, डिस्कसेस एनर्जी सिक्योरिटी एंड रीजनल सिचुएशन। तो एक ऐसा वक्त जब पाकिस्तान को ज़ाहिर है कि सऊदी अरब की पाकिस्तान से तवक्कुआत हैं, पाकिस्तान की सऊदी अरब से तवक्कुआत हैं। कुछ खबरें ये भी चल रही हैं कि पाकिस्तान में अब बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है, रिलेटिवली बड़ी इन्वेस्टमेंट, और पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी के हवाले से कुछ मज़ीद पाकिस्तान को सऊदी अरब से मिलने की तवक्को है। लेकिन सऊदी अरब अपने तमाम कार्ड्स, तमाम पत्ते खेल रहा है। इंडिया भी एक बड़ी इंटेंस किस्म की डिप्लोमेटिक रस्साकशी जो है वो इस रीजन में चल रही है। बहरहाल एक ऐसा वक्त जिसमें पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। ये डेवलपिंग स्टोरी है, इसकी मज़ीद कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं जिस पर आने वाली वीडियो में बात करूँगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।